Hi, good morning, everyone. Welcome back to another video. My name is Ankur, and I'm a master's student at BCU, Birmingham City University. If you are new to this channel, I welcome you to the channel. As I mentioned, I'm doing my master's in project management at Birmingham City University, and I'm from Delhi, India. And I make videos to talk about my experience and the process that I followed and try to answer any questions that you guys have. All right, so in this video, I wanted to talk about a very discussed topic, a very important question. Should you come to UK in 2023? And there is no yes or no answer to this question, but I will try to explain you both the sides, which will help you make a decision whether you should consider studying in UK in 2023 or not. सो शुरू से स्टार्ट करते हैं अ लिटिल बिट ऑफ माय बैकग्राउंड सो आई हैड अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ क्लोज टू 7 years बैक इन इंडिया आई वॉज वर्किंग एज एन अकाउंट मैनेजर इन द IT इंडस्ट्री सो मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है एंड वी डिसाइडेड दैट वी वांट टू मूव अब्रॉड live in a foreign country for some years and have the experience, earn some money, and come back to India. So that has been the plan always. So how we decided on UK was first of all क्योंकि मैं शादीशुदा था तो UK में हैंड्स डाउन डिपेंडेंट वीज़ा आपको बहुत इजीली मिल जाएगा. हमारा दोनों का वीज़ा 1 महीने में एक साथ लग गया था. सो दैट वाज द मेजर रीज़न कि हमने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया नहीं चूज़ किया, हमने UK चूज़ किया बिकॉज UK में आपको डिपेंडेंट वीज़ा इजीली मिल जाता है. मास्टर्स जो है UK में, दिस वाज द सेकंड रीज़न, मास्टर्स जो है UK में वो 1 साल की है एंड 1 साल से भी टेक्निकली कम ही होता है. सो वो एक रीज़न था. एंड देन फीस कम थी, दैट वाज अनदर रीज़न. एंड देन वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम था. सो वी थॉट व्हाई नॉट, 1 साल की पढ़ाई भी हो जाएगी. एंड देन अनदर मेजर रीज़न वाज PSW. 2 साल का PSW मिल रहा है हमें, सो विच इज़ ऑल्सो ग्रेट थिंग. सो हमने जो पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करी है एटलीस्ट वो एंड उससे ज़्यादा हम लोग सेव करके अगर हम इंडिया जाना भी चाहें वापस तो वी कैन गो एंड yeah, this journey will be worth it. So that is why we decided on UK. So you should have your own reasons to decide the country, the university, the course that you want to choose. Now जो आपका मेजर जो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कंट्री और फिर यूनिवर्सिटी चूज़ करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी योर कोर्स. आप अपना कोर्स देखें, आपको कोर्स कौन सा करना है एंड वो कोर्स कौन सी कंट्री में एंड कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा मिलेगा. एंड आई एम एडवाइजिंग यू, इस चीज़ पे बहुत स्ट्रेस दीजिए बिकॉज अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन लेवल बहुत ही अलग अलग है. सो अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छा कोर्स चूज़ करिए एंड अपनी लाइन का कोर्स चूज़ करिए. सो जो आपने बैचलर्स में पढ़ा है मेक श्योर उससे रिलेटेड आप कोर्स चूज़ करें बिकॉज आपको फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा बट यहाँ पे चीज़ें समझने में थोड़ा सा इजी होगा बिकॉज यहाँ कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, बट उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कुछ पता भी नहीं. सो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स को पढ़ना एंड देन पास करना. सो मेक श्योर यू आर चूजिंग अ रेलिवेंट कोर्स. देन एक और चीज़ आप देखिए, स्किल डिमांड. सो जिस स्किल की जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसमें क्या डिमांड है उस हिसाब से अपना कोर्स चूज़ करिए. एंड देन ऑफ कोर्स बजट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, सो आप बजट भी देखिए. एंड इफ़ यू आर कमिंग विद अ डिपेंडेंट देन आई थिंक फॉर नाउ, अभी तो रूल्स चेंज नहीं हुए हैं, UK मेक्स मोर सेंस. बट आप अगर वेट कर सकते हैं, अलग अलग रह सकते हैं, या फिर आप दोनों पढ़ने जाना चाहते हैं, देन यू कैन चूज Canada, Australia, US, any country that you want. Alright, so this was one of the reasons that we chose UK. So yeah, so this was all about choosing your course and choosing your country. And now coming to UK, should you come to UK or not? That also depends. आप किसी की बात मत सुनिए, हाँ या ना इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है. यू शुड कम टू UK और नॉट बिकॉज बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है. अगर आप UK आना आपको अच्छा लगेगा या आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे चीज़ें बुरी भी हैं और अच्छी भी हैं. एंड माई एडवाइस वुड बी, जितना मैंने लोगों से बात करके और यहाँ पे जॉब सेक्टर देखा है, इज़ यू शुड कम टू UK बिकॉज
एक तो अगर आपके पास डिपेंडेंट है, आपके साथ डिपेंडेंट है, अगर एक तो आपके पास आपके साथ डिपेंडेंट है, सबसे इजी डिपेंडेंट वीज़ा यूके का है इस टाइम पे. सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट यू शुड कंसिडर कमिंग टू यूके. वो चीज़ आई नो अगले महीने चेंज होने वाली है. सो आई डोंट नो इफ़ यूके विल स्टिल बी वेरी रेलिवेंट और नॉट. नेक्स्ट पॉइंट वुड बी आपको 2 साल का PSW मिलता है. सो आप जो पढ़ाई में पैसा लगाते हैं वो आप रिकवर करके और ज़्यादा सेविंग करके, इफ़ यू वांट टू गो समवेयर एल्स, अगर आपको PR नहीं मिलता है, यू कैन ऑलवेज गो बैक. बट अगर आपका PR ही मोटिव है, देन यू शुड कम टू यूके इफ योर स्किल इज इन डिमांड इन यूके. बिकॉज अगर आपका स्किल यूके में डिमांड में होगा तभी PR मिलने के चांसेस हाई होंगे. सो अगर आपका PR गोल है, आई वुड सजेस्ट आप अपने स्किल के हिसाब से कोर्स यूनिवर्सिटी देख के आएँ, बिकॉज दैट विल हैव अ हायर चांस कि आपको PR मिल पाए. अगर आपका स्किल यहाँ पे डिमांड में नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू सम अदर कंट्री जहाँ पे आपके स्किल की डिमांड हो. एंड अगर यूके में आपका स्किल रिलेवेंट है, देन यूके आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन. एंड नेक्स्ट थिंग इज जॉब्स. जॉब्स यहाँ पे है फुल टाइम में. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ जॉब्स. मेरी वाइफ अपूर्वा भी फुल टाइम काम कर रही हैं, और उनको रेगुलरली वो अप्लाई करती हैं और उनको जॉब्स की कॉल्स आती हैं. सो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन आपके डिपेंडेंट का क्या एक्सपीरियंस है और क्या स्किल्स हैं. अगर उनके स्किल्स डिमांड में है यूके में, देन डेफिनेटली दे विल गेट अ जॉब एज सून एज द लैंड इन यूके, और मे बी इन सम टाइम. बट उससे आपका रेंट, आपका खर्चा, आपका थोड़ा बहुत सेविंग भी हो जाता है. एंड अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब लग जाती है एज अ स्टूडेंट, देन यू कैन ऑल्सो save some money in the first year as well. Next point that I wanted to stress out is change in lifestyle, standard of living, quality of life. इंडिया से कंपैरेटिवली द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टिल बहुत 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 अच्छा है. आपको ऑर्गेनाइज मिलेंगी चीज़ें, सड़कों पे शोर नहीं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं, पोल्यूशन नहीं. मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पोल्यूशन का, बिकॉज मुझे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रेगुलरली हो रही थी इंडिया में बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. एंड यहाँ पे आके टच वुड मैं काफ़ी ठीक हूँ. एंड काफ़ी मेरे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती यहाँ पे. सो विद दैट इज़ अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल, बिकॉज यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है. एंड स्पेशली इफ़ यू हैव किड्स, स्कूलिंग फ्री है. एंड बच्चों के लिए स्कूल्स में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पे. हॉस्पिटल्स का आई नो अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बट स्टिल कंपेयर टू आई वुड से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया आपको बेटर ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पे. सो दीज आर अगेन सम पॉजिटिव पॉइंट्स दैट यू शुड कंसिडर इफ़ यू वांट टू मूव टू यूके. इसके अलावा अनदर रीज़न इज़ अगर आपको MBA करनी है, आपके पास पैसे हैं एंड यू वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ अब्रॉड, देन डेफिनेटली यू शुड कम टू यूके. बिकॉज यहाँ पे आपको जॉब एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पढ़ाई करने को मिलेगा, एंड यू विल हैव दिस एक्सपीरियंस एंड यू कैन गो बैक टू योर कंट्री, और इन फैक्ट सम अदर कंट्री. यहाँ से यूरोप में आप कहीं भी जा सकते हैं. यू कैन गो टू दुबई, सिंगापुर, यूरोप. आप जॉब्स अप्लाई करें, यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस लेके, वो डेफिनेटली आपको पूरी लाइफ काम आएगा ही आएगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाई यू शुड नॉट कम टू यूके, उसके लिए आई हैव अ फ्यू रीजंस एज वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इररेलेवेंट कोर्स में आ रहे हैं, देन यू शुड डेफिनेटली नॉट कम टू यूके. बिकॉज यहाँ पे आके पहली बात तो आपको पढ़ाई करने में दिक्कत होगी, आपको समझ नहीं आएगा क्लास में. देन असाइनमेंट्स एंड डिसर्टेशन भी अगर रेलेवेंसी नहीं होगी तो यू विल फेस अ प्रॉब्लम. एंड देन पार्ट टाइम जॉब इज़ द सेकेंड रीज़न. अगर आप पार्ट टाइम जॉब के भरोसे आ रहे हैं और आपके पास फंड्स नहीं हैं, सो देर आर चांसेस आपकी पार्ट टाइम जॉब ना लगे, एंड देन यू एंड अप इन अ फाइनेंशियल नॉट सो गुड सिचुएशन फाइनेंशियली. सो आप अगर आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास बैकअप नहीं है, आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू कम टू यूके. मत आइए यूके अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं है. लगने को आपकी पार्ट टाइम जॉब 1 हफ्ते में, 1 महीने में लग सकती है, और ना लगने को हो सकता है 6 महीने भी ना लगे. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट व्हेनेवर यू डिसाइड टू कम टू यूके.
नेक्स्ट थिंग इज स्किल्स, स्पेशली डिपेंडेंट्स. अगर आप एज अ डिपेंडेंट आ रहे हैं या फिर अपना डिपेंडेंट को साथ में ला रहे हैं और उनका स्किल यूके में बिल्कुल ही डिमांड में नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू अवॉइड कमिंग टू यूके, बिकॉज देन आप यहाँ पे आके भी छोटी मोटी जॉब्स करेंगे विच इज़ नॉट वट यू वॉन्ट. करनी पड़ती है मजबूरी में, बट यू कैन थिंक अबाउट इट. इंडिया से ही जॉब्स अप्लाई करनी शुरू करें. अगर उनको जॉब मिलती है, सी अगर आपके डिपेंडेंट के स्किल से रिलेटेड जॉब है या नहीं है, उस बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे आपको छोटा काम जिसको इंडिया में बोलते हैं वो मिल जाएगा, बट दैट वुड अगेन ओनली बी सर्वाइवल जॉब. उसमें आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा कि आप सेविंग भी कर लें और आपका खर्चा भी निकल जाए. सो डू चेक योर स्किल्स बिफोर कमिंग हेयर. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल वुड बी कम्युनिकेशन स्किल्स. सो कम्युनिकेशन स्किल्स मेक श्योर आपके अच्छे हों. आने से पहले आप इंग्लिश ठीक ठाक बोल लें. ठीक ठाक से काम चल जाता है, बट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की भी ज़रूरत नहीं है. सो मेक श्योर आप इंग्लिश ठीक ठाक बोलते हो, आपके पास बेसिक स्किल्स हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, बिकॉज वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी यहाँ पे. रादर देन आप एज अ फ्रेशर यहाँ पे आ जाओ एंड आपके डिपेंडेंट के पास भी कोई वर्क एक्सपीरियंस ना हो या फिर उनके स्किल्स यहाँ यूके में डिमांड में ना हो. दैट इज़ अ बैड सिचुएशन, क्योंकि उस केस में आपको जॉब मिलने में मुश्किल होगी और मिलेगी भी तो कम पे मिलेगी, जिससे आपकी सेविंग्स एंड ऑल नहीं हो पाएगी यहाँ पे. नेक्स्ट पॉइंट वुड बी एक्सपेंसेस. यूके इज़ गॉट डैम एक्सपेंसिव. बहुत खर्चा होता है यहाँ हर चीज़ पे, ग्रोसरीज पे, ट्रैवलिंग में, इवन छोटे मोटा बाहर खाने में भी बहुत खर्चा होता है. सो अगर आपकी सैलरी अच्छी यहाँ पे नहीं लग रही, देर इज़ नो पॉइंट कमिंग टू यूके, बिकॉज खाना पीना घूमना फिरना अगर आप इंडिया में करते हैं तो यहाँ पे सब रुक जाएगा. बिकॉज यू विल हैव टू सेव मनी, बिकॉज यू विल हैव टू रेंट निकालना पड़ेगा आपको अपना, एंड आपको खर्चा निकालना पड़ेगा अपना. सो अगेन इफ योर स्किल्स आर नॉट इन डिमांड, यू विल नॉट बी पेड इनफ. एंड यूके बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रस्ट मी, बहुत एक्सपेंसिव है जब मैं बोलता हूँ. तो अगर सैलरी एट पार नहीं हुई तो देन यू विल नॉट लिव अ गुड लाइफ हेयर. आप डिप्रेस होंगे, घर की याद आएगी, एंड इन फैक्ट इंडिया में मच बेटर लाइफ होगी आपकी यहाँ से. देन यहाँ पे आना आपका कम्प्लीटली वेस्ट होगा. सो मेक श्योर यू मैनेज योर एक्सपेंसेस एंड प्लान योर बजट अकॉर्डिंगली. सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था बेस्ड ऑन दीज. आई होप ये आपको हेल्प करे इन मेकिंग अ डिसीजन कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. अगेन मैं किसी को हाँ या ना नहीं बोलता. हर एक की डिफरेंट सिचुएशन होती है, हर एक के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं. सो आपको अपनी सिचुएशन देख के डिसीजन लेना चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिकॉज ऐसा ना हो कि आप इतना पैसा लगा के यहाँ पे आएँ और फिर परेशान होकर फिर वापस जाएँ. इफ़ यू आर कमिंग हेयर, इफ़ यू आर स्पेंडिंग मनी, इफ़ यू आर अपनी सेविंग्स आप लगा रहे हैं और कहीं आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उस चीज़ का आपको बेनिफिट भी होना चाहिए और उस चीज़ का आपको ROI भी मिलना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिलना चाहिए. तभी फ़ायदा है यहाँ पे आने का. एंड इफ़ नॉट, देन इट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर यू टू कम टू यूके. So based on these factors, you can make a decision. And yeah, that is all. Thank you so much for watching this video. And please comment below अगर आपका कोई questions है. If you need any help, do let me know. And keep supporting the channel. Please subscribe to the channel if you haven't. And do like the videos, do share it with your friends. And I will see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.